हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम अपना एसएसटी का ज्योग्राफी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए, पहले उसे देखिए ताकि आप उसके बाद सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। नाउ आवर टॉपिक इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स इज एरिया वेयर वी आर लिविंग, हम लोग लैंड पर रह रहे हैं। दीज आर नॉन एज आवर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अब ये अलग अलग टाइप की होती हैं, कुछ फ्लैट सरफेस पे होती हैं, कुछ प्लेट्यूज होते हैं, माउंटेन्स होती हैं। दीज आर आवर लैंड फॉर्म्स। सो लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली worn away by two processes, weathering and erosion. Now what is weathering and what is erosion? वेदरिंग इज ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना। वेदर है, मौसम की वजह से, हवा से क्या होते हैं, चट्टानें हैं नीचे गिरती हैं, बहुत तेज़ मौसम, आंधी तूफान वाले मौसम में ऐसा होता है, आपस में टकराती हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एरोजन इज़ wearing away of landscape by different agents like water, wind, ice। ठीक है, अब पानी है, पानी से मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर आती है। सॉइल एरोशन होता है। ठीक है, मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह पर आती है। वाटर है, कितनी सारे वाटर रिवर्स ऐसे एक जगह से निकलती हैं और बहुत दूर दूर तक अलग अलग एरियाज़ में फैलती हैं। सो द एरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा and eventually deposit. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of earth. ठीक है, सेम थिंग जो हमें डू यू नो के कॉलम दिए होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर सो मच इम्पॉर्टेंट, इन्हें ज़रूर रीड कीजिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। बहुत से वाटरफॉल्स हैं हमारे वर्ल्ड में। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ है? इज़ एंजल फॉल ऑन वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट वाटरफॉल का कौन सा है? एंजल फॉल्स है। कहाँ है? वेनेजुला में है, साउथ अमेरिका के अंदर। Other waterfalls are Niagara Falls, located on border between Canada and USA, North America, and Victory Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. Okay, now what is work of a river? River क्या काम करती है? रनिंग वाटर है रिवर में, इट एरोड्स द लैंडस्केप, ही हमारे लैंडस्केप्स पर गिरता है। When the river tumbles at steep angle over hard rocks or a down steep valley, it forms a waterfall. जब एक रिवर इस तरीके से एक ऊंचाई वाले प्लेस से स्टीप एंगल से नीचे की तरफ फॉल हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। जो हमारी ये लेयर होती है ये बहुत हार्ड होती है, उसके बाद एक सॉफ्टर रॉक आ जाती है, अंडरकट हो जाता है। ये क्या है? वाटर की पावर की वजह से इस चीज़ को बहुत सॉफ्ट कर देती। एज द रिवर एंटर द प्लेन, it twists and turns forming large bends known as meander। जैसे जैसे रिवर जो हैं प्लेन एरियाज़ में आती हैं तो ये क्या करती हैं? ये टर्न होती हैं ऐसे अलग अलग तरीके से, इस तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया हुआ है। तो ये अपना खुद का ऐसे रास्ता बनाना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी होकर बहने लगती है फिर उस वक्त। ओके, और लार्ज बेंड्स बनाती है। इन बेंड्स को हम क्या कहते हैं? मेंडर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ मेंडर, द एंड्स ऑफ मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो जो इनके एंड्स होते हैं वो आपस में पास आने लग जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लेक। इस तरीके से ये बीच बीच में से कटना शुरू हो जाए तो ये एक छोटी छोटी लेक्स, कट ऑफ लेक्स बनाने शुरू कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। एट टाइम ऑफ रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, जब ये अपने बैंक्स पर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होता है इसका पानी, दिस लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। तो जो आसपास के एरिया, अगर नदी में पानी बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ता है तो आसपास के एरिया में क्या आ जाता है? फ्लड आता है, बाढ़ आती है। As it flood, it deposit layers of fine soil, other material called sediments along its bank, and it leads to formation of a flat fertile wood plain। तो इनके जो आसपास का एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट प्लेसेस से अलग अलग तरह की सॉइल अपने साथ लेकर आते हैं।
So the raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of flowing water decrease. जैसे जैसे रिवर समुद्र की तरफ अप्रोच करती रहती है मीन्स पहुंचने वाली होती है, तो जो स्पीड है इसकी वो क्या हो जाती है, फ्लो की, वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. एंड रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. और रिवर्स इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स में, और इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ. सो द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा. तो फिर इसको हम, ये जो कलेक्शन है सेडिमेंट्स का, इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा. ओके. नेक्स्ट वन इज एरोजन एंड डिपोजिशन, वर्क ऑफ सी वेव्स. सी वेव्स क्या काम करती हैं, एरोजन होता है, डिपोजिशन होता है सी वेव्स का. ठीक है. इट गिव्स राइज, सी वेव्स के थ्रू ही तो पानी वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं, हवा चलती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, एक प्लेस से सॉइल दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं, मिनरल रिसोर्सेज दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, तो इट गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स. सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. ये जो चट्टानें हैं, लहरें हैं, इतनी तेज़ होती हैं कि ये सीधा किसके ऊपर जाकर टकराती हैं, रॉक्स के ऊपर टकराती हैं, और कई बार इस वजह से क्रैक्स भी आ जाते हैं. सो ओवर time they become larger and wider. Thus hollow like caves are formed on the rocks. They are called sea waves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of caves remain. So जैसे जैसे ये कैविटी बड़ी होती जाती है तो हमारे पास क्या रहते हैं, सिर्फ रूफ्स ही रह जाती हैं इन केव्स की, अदरवाइज ये बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं. सो इट फॉर्म्स सी आर्चेस. फर्दर एरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. एरोजन रूफ को तोड़ता है और वॉल्स रह जाती हैं. एंड दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स. और इन फीचर्स को क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं. सो द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. ठीक है. तो ये जो स्टीप रॉकी कोस्ट है, जो इतनी ज़्यादा ऊपर राइज कर रही है, वर्टिकली बढ़ रही है, इसे हम क्या कहेंगे, सी क्लिफ कहेंगे. एंड द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ आइस. आइस क्या क्या काम है, ग्लेशियर्स बनते हैं हमारे. ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ की नदियाँ. ओके. सो विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो. ग्लेशियर्स क्रेव आउट डीप होलोज देयर. ग्लेशियर्स भी डीप गहरे गहरे होलो हॉल्स बनाते हैं. एज द आइस मेल्ट्स, जैसे जैसे ये आइस मेल्ट होने लगती है तो ये पानी से भर जाते हैं और ब्यूटीफुल लेक बन जाती है माउंटेन्स में. सो एंड द मटेरियल विच इज़ कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स एंड बिग एंड स्मॉल, ओके, स्टिल्ट, दीज गेट्स डिपॉजिट. तो ये सब क्या होने लग जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और डिपॉजिटर्स फॉर्म करते हैं ग्लेशियर मोरेन्स. ठीक है. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्क ऑफ अ विंड. विंड का क्या काम होता है, हवा. अगर आप कभी डेजर्टेड एरियाज़ में गए हो या फिर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा हो तो बहुत ज़्यादा हवा रहती है वहाँ पर, बहुत चलती है. ठीक है. ये जो पिक्चर है यहाँ में सैंड ड्यून्स शो किए गए हैं. एक्टिव एजेंट है एरोजन. डिपॉजिटर्स इन डेजर्ट इज़ वाइंड. ऑब्वियस सी बात है, वहाँ हवा तेज़ चलती है तो वहाँ पर एरोजन और डिपॉजिशन किसकी वजह से होता है, हवा की वजह से होता है. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं. ये अपर एरिया से तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नीचे से वीकर होती हैं. ठीक है. ऐसा क्यों होता है, winds erode the lower section of rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base, wider top. When the wind blow, जब हवा बहती है तो ये अपने साथ साथ बहुत सी सैंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती है, और जब हवा रुक जाती है तो यही सारी की सारी सैंड नीचे गिरती है और वो डिपॉजिट हो जाती है उस प्लेस पे. सो इट फॉर्म्स लाइक स्ट्रक्चर्स. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इसलिए इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है. एंड द व्हेन ग्रेन्स of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in the large area, जब ये जो सैंड्स हैं बड़े बड़े एरियाज़ में रहती हैं, डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लॉयस कहते हैं. एंड द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ फॉर्स इज़ फाउंड इन चाइना. सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, चाइना में हुआ है. ठीक है. तो
तो आपको अपना चैप्टर यहाँ तक अच्छे से रीड करके आना है।